पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब इतवार 6 अक्टूबर की रात होने वाले धमाके की चौंका देने वाली तफसीलात सामने आई हैं। धमाके से कबल एयरपोर्ट पर क्या कुछ हुआ, धमाके के मुकाम यानी उस सिग्नल पर लोगों ने अपनी आंखों से क्या मंजर देखा, धमाके के बाद जब मीडिया की टीम्स पहुंची तो उन्हें क्या मंजर नजर आया, और जब आग को गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स और उस इलाके में बुझाया गया तो तबाही के क्या आसार थे, लाशें किस हाल में मिली। इस धमाके की आवाज़ कराची के दूर दराज इलाकों यानी कि डिफेंस क्लिफ्टन इवन हॉक्स बे के इलाके में भी सुनी गई। आपको तमाम तफसीलात बताएंगे और एक अपडेट भी इस धमाके की आ चुकी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मेरा नाम आदिल अजीज खानजादा है, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू। इस तरह की मालूमाती न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं सब्सक्राइब करते हुए, जबकि फेसबुक और टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर देखने वाले नाज़रीन भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो मुल्की ज़राए इब्लाग है उसके ऊपर जो इस वक्त तफसीलात हैं वो सिर्फ वो अपडेट्स हैं जो कि ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म की गई हैं। 2 अफराद बताया जा रहा है इस धमाके में जाँ बहक हुए, 10 के करीब जख्मी हैं। लेकिन जब मीडिया वहां पहुंचा, रिपोर्टर्स ने अपनी आंखों से मंजर देखा तो तबाही के आसार बहुत ज़ायद थे। ये धमाका किस तरह से हुआ, इस धमाके की शिद्दत क्या थी, और सबसे पहले इस धमाके से कबल एयरपोर्ट पर क्या कुछ होता रहा, सबसे पहले आपको यही बताएंगे। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि कराची एयरपोर्ट पर इस धमाके से कबल चाइना से यानी कि बीजिंग से एक परवाज़ आती है जिसमें 40 के करीब मुसाफिर सवार थे जिनका ताल्लुक चीन से था, और ये चाइनीज़ इन्वेस्टर और इंजीनियर थे। इस परवाज़ के कुछ ही देर बाद यानी इस परवाज़ के लैंड करने के कुछ ही देर बाद बताया जाता है कि थाई एयर की एक परवाज़ कराची एयरपोर्ट पर लैंड करती है जिसमें 15 से 16 मुसाफिर जिनका ताल्लुक चीन से ही था वो भी इस डेलीगेशन में शामिल थे। जैसे ही ये अफराद गाड़ियों के काफिले की सूरत में एयरपोर्ट के खारिजी रास्ते से बाहर आने के लिए निकले तो वहाँ पर बताया जाता है कि एक गाड़ी ने सबसे पहले वाली गाड़ी को हिट किया जिसमें एक चीनी इंजीनियर बताया जा रहा है सवार था, वो ज़ख्मी हुआ और धमाका हुआ है जिसकी वजह से ये तमाम गाड़ियां मुतासिर हुई। और बताया ये जा रहा है कि आग की शिद्दत इस हद तक ज़ायद थी कि जो दरख्त लगे हुए थे आसपास, जो ग्रीन एरिया है, ग्रीन बेल्ट है एयरपोर्ट की, उसको भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया। इस धमाके की आवाज़ कराची के बहुत से इलाकों में सुनी गई। शाह फैसल एयरपोर्ट, मलिर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, यहाँ तक तो आवाज़ आई। लेकिन हैरान कुन बात यह थी इस धमाके की आवाज़ डिफेंस क्लिफ्टन और हॉक्स बे पर भी सुनी गई। अब सवाल यह है कि BLA की जानिब से इस धमाके की जिम्मेदारी अब से ज़रा देर पहले जब ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं तो कबूल की गई है, मगर यहाँ पर यह सवाल उभर के सबसे पहला सामने आता है कि ये पहला वाक़या नहीं है जो चाइनीज़ डेलीगेशन या फिर चीनियों पर हुआ हो। इससे पहले हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बशाम में एक वाक़या हुआ, उससे कबल कराची यूनिवर्सिटी में एक वाक़या हुआ, खुदकुश धमाका हुआ। माजी से हमने कितना सबक सीखा, ये वही धमाके हैं जो BLA की जानिब से माजी में भी इनकी जिम्मेदारी कबूल की गई है। सिक्योरिटी सूरत हाल की अगर बात की जाए तो इस वक्त पुलिस का बताना है कि उसे कोई भी ऐसा थ्रेट नहीं था। अगरचे कराची शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पे बंद रही इस दौरान जिस वक्त ये धमाका हुआ, मगर बावजूद इसके सिक्योरिटी हुक्काम की ये गफलत नज़र आती है कि चाइनीज़ का इतना बड़ा डेलीगेशन कराची एयरपोर्ट पहुंचा और सिक्योरिटी के इंतजामात ना होने की वजह से ये वाक़या पेश आया। तहकीकात हो रही हैं, मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे।